T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज फतह का चौका मारने के लिए तैयार। शाहीनों ने नामीबिया को दबोचने की प्लानिंग मुकम्मल कर ली। कौमी टीम मुसलसल चौथा मैच जीतकर सेमीफाइनल का कंफर्म टिकट कटा सकती है। क्वालिफाइंग राउंड में सबको हैरान करने वाली नामीबिया की टीम मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल को इंतहाई दिलचस्प बना सकती है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे अबुधाबी में होगा। लाहौर की फिजाओं में स्मॉग का राज, शहरियों का सांस लेना महाल। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। गुज़श्ता रोज लाहौर में आलूदगी की शरह 397 तक रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवाएं चलने से आज आलूदगी में भी नुमाया कमी हुई। स्मॉग बनने का अमल रुक गया। रवां माह मौसम खुश्क रहने की पेशगोई भी कर दी। मुल्क में डेंगू के हमले कम न हुए। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 445 नए केस, मरीजों की तादाद 14,621 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में भी 94 नए केस। विफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू के मरीजों की तादाद 3,737 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के बाद जारी वबा से मजीद 10 अफराद जाँ बहक। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 39,296 टेस्ट किए गए। 457 नए केस रिपोर्ट। कोरोना केसेस की शरह 1.16% हो गई। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 22,564 है। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में कीमत 171 से भी नीचे। कारोबार के दौरान डॉलर की कदर 90 पैसे गिर गई। $1 170 रुपए 38 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स की 47,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। चेयरमैन को जो कानून में शिक थी कि इसको मजीद एक दिन नहीं दिया जा सकता, उन्होंने उसको आगे एक्सटेंशन दे दी जब तक नए चीफ का इंतखाब नहीं होता। और नए चीफ का इंतखाब कभी हो नहीं सकता क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है मुशावरत करने को तैयार नहीं है। तो अब ये जो चेयरमैन है ये ताहयात होंगे। वजीर आजम मुशावरत को तैयार नहीं, ये चेयरमैन नैब ताहयात रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नए नैब ऑर्डिनेंस का मतलब है कि चेयरमैन नैब अगर बात नहीं सुनेगा तो इसको निकाल देंगे। पहले दिन कहा था ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। साफ कह दें नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ नून लीग के खिलाफ होगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। तमाशे ना किए जाएं, कानून से ना खेला जाए। हम तो हर चीज के लिए तैयार हैं। क्या इमरान खान और चेयरमैन नैब तैयार हैं? लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन भी बहाल। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक तमाम पैसेंजर्स और माल बरदार ट्रेनें मामूल के औकातकार के मुताबिक चलेंगी। ट्रेन ऑपरेशन धरने की वजह से 6 रोज से बंद था, जिससे रेलवे को 1.5 करोड़ से ज्यादा का माली खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। TLP का एहतजाज रावलपिंडी ता लाहौर GT रोड सिर्फ 2 मकामात से बंद। 10 मकामात से रुकावटें हटा दी गईं। जनाब टोल प्लाजा और हरियाण वाला गुजरात पर रुकावटें मौजूद। हाईवे पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी GT रोड पर ट्रैफिक को जल्द मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। चनाब पुल पर लगे कंटेनर्स ताहाल हटाए ना जा सके। जेलम टोल प्लाजा और पुराना रेलवे पुल भी ताहाल बंद हैं। गैर कानूनी तजावुजात पर DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डायरेक्टर SBCA सेंटर को नोटिस जारी। सिंध हाईकोर्ट ने महकमा बल्दियात और एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी कर दिया। DG SBCA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया, गैर कानूनी तजावुजात दोबारा कैसे हो रही हैं।
जस्टिस फैसल कमाल आलम ने कहा, अभी तो सिर्फ जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया है, अदालत इससे आगे का हुक्म भी दे सकती है। नया पंजाब स्कूल सोलराइजेशन प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल जारी। दानिश स्कूल चिश्तियां सोलर एनर्जी पर मुंतकिल। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने 480 किलो वाट के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर अख्तर मलिक ने बताया, चिश्तियां के 287 स्कूल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए गए। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने कहा, प्रोजेक्ट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ बड़ा कदम है, जिसके दूर रस नताइज बरामद होंगे। नाकाम जलसों के बाद पीडीएम की खोखली सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। वजीर आला पंजाब ने अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर चला दिए। वजीर उस्मान बुज़दार ने कहा, मुस्तरदशुदा अनासिर का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। तनकीद करने वाले अनासिर तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं, जो कभी नहीं रुकेगा। सच जिम्मेदारी के साथ बयान करना ही सहाफत है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया के एहसास जिम्मेदारी से खुश। कहा, हालिया बहरान में पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा किया, मैं वजारत इत्तलात की तरफ से मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर मीडिया ऐसे बहरानों में जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करे तो हुकूमतों की मुश्किलात बहुत बढ़ सकती हैं। मुल्क में खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता, ताकत के इस्तेमाल और इंतशार का कभी हामी नहीं रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की पीटीआई कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, हमेशा मसाइल को बातचीत और मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश की। हालिया सूरत हाल को भी खुशअसूबी से हल करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत। बोले, बल्दियाती इंतखाबात में टिकट्स मेरिट पर दिए जाएंगे। इमरान खान आज इत्तेहादी रहनुमाओं से मिलेंगे। फ्रांसीसी सफीर को निकालने के मुतालबे वाली बात झूठी थी। साबिक चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं, हुकूमत के बाइख्तियार लोग झूठ बोलें तो मुनासिब नहीं। टीवी पर बैठकर धमकियां देने वाले नादान हैं। हम कहते रहे हुकूमत ताकत का इस्तेमाल ना करे, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। मुतालबा था कि बाइख्तियार नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल रुका तो एलपीजी महंगी कर दी गई। ओगरा ने फी किलो कीमत में 13 रुपए 20 पैसे इजाफा कर दिया। 1 किलो एलपीजी की नई कीमत 216 रुपए 89 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 155 रुपए 80 पैसे महंगा। कीमत 2560 रुपए से तजावुज कर गई। नई कीमत का इत्तलाक भी हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआशी टीम के साथ बैठक। बैनुल-अक़वामी मार्केट में महंगाई और बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, कोरोना के बावजूद हुकूमत इक़्तिसादी इस्लाहात करने में कामयाब रही। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेज़ी से बढ़ती महंगाई के बावजूद कीमतों को कम रखने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 दिसंबर को ही पोलिंग होगी। ताहाल इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। भारतीय इंतहा पसंदों ने कोहली के लिए अपने ही मुल्क की जमीन तंग कर दी। मोहम्मद शामी की हिमायत पर भारतीय कप्तान को धमकियां मिलने लगीं। इंतहा पसंदों ने कोहली की 10 माह की बेटी को भी न बख्शा। कोहली की हिमायत में सहाफ़ी बोल पड़े। कहा, धमकियां सबूत हैं। भारत में इंतहा पसंदी अरूज पर है। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ने अमरीकी सदर को बोर कर दिया। जो बाइडेन कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के खिताब के दौरान अमरीकी सदर सोते रहे। एक एहलकार ने जगाया तो आंखें मलते रहे। और
पर मोदी की गले पड़ने की आदत ना गई। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से बगलगीर हो गए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन से मुलाकात में भी समाजी फासले का ख्याल न रखा। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुशीर कौम इस्लाम मोईद यूसुफ इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डॉलर से जायद हमारा मईशत को नुकसान हो चुका है। आपने दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में देखी, जिसके सारे ताने बाने जुड़ते हैं जाके जो अफगानिस्तान में मिलिट्री कैंपेन 9/11 के बाद हुई। तो हम तो इसके सबसे बड़े विक्टिम हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान में इस इस्तेहकाम की, एक तो एक है हमारे अफगान बहन भाई हैं, उनका हक है, 4 दहाइयों से वो वहाँ एक जंग की सूरत हाल में रह रहे हैं। लेकिन दूसरा ये कि हमें अपनी सलामती के लिए ये ज़रूरी है हमारे लिए कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हो और वहाँ पे अमन की शक्ल जो है मुस्तकिल तौर पर कायम रहे। इसलिए ये हमारा हक है बहैसियत पाकिस्तान दुनिया को ये बात बावर कराना कि वस्ती दुनिया के लिए शायद 10,000 मील दूर बैठ के ये एक लग्जरी हो, लेकिन हमारे लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अफगानिस्तान से डिसएंगेज करने की। हम चाहते हैं कि दुनिया उनको सपोर्ट करे ताकि आम अफगान जो है उसके लिए मसाइल न बढ़े। ये एक सियासी मामला नहीं, हमारे लिए ये ह्यूमैनिटेरियन और हमारी कौमी सलामती का मामला है। तो इस पे पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मुकम्मल इत्तेफाक है अफगानिस्तान की पोजीशन पे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एससीओ के फोरम में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भी इकट्ठा काम करते हैं और उसमें भी बहुत से अनासर हैं उस पर्टिकुलर फोरम के, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ कोऑपरेशन, जिसमें सिक्योरिटी के बाकी मामलात पे कोऑपरेशन, वो भी दोनों ममालिक जो हैं उन्होंने रीअफर्म किया है वहाँ पे कोऑपरेशन। जहाँ तक इस कमीशन का ताल्लुक मैं आपको बताता चलूँ, इसमें ट्रांसनेशनल क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग का जो मामला है, मुनशियात का, उसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ कोऑपरेशन और फिर एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट यानी हमारी एनडीएमए, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, ये तमाम पहलू आज इन पे बात हुई और ये हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा है जिस पे आगे वर्किंग ग्रुप्स की शक्ल में हम काम करेंगे। उज़्बेकिस्तान के साथ पहले ही हमारी मिलिट्री एजुकेशन पे, डिफेंस कोऑपरेशन पे MOUs मौजूद हैं, उनको भी इसी प्रोसेस में आगे लेके दोनों ममालिक चलेंगे। आज की जो मीटिंग थी और जो प्रोटोकॉल है उसके मेमोरान में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फॉरेन ऑफिस, हमारे NDMA, लॉ मिनिस्ट्री और FBR ने शिरकत की और इस सारे को कोऑर्डिनेट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन जो है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि जिसका जैसे दिल करता है वैसे तामीर कर रहा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर फैसलाबाद पर बरहम। सरकारी अराजी पर कायम पेट्रोल पंप्स की लीज से मुतालिक केस की समाअत, जिसका जैसे दिल करता है वैसे तामीरात कर रहा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि तजावुजात के हवाले से आपने क्या काम किया, प्लान बी जमा नहीं करा सके, सर थोड़ा वक्त दे दें। कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से ये इस्तदा की गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि सारी जिंदगी आप टाइम ही लेते रहे हैं, नक्शा तक तो बना नहीं सकते, पता नहीं मुल्क को किस जगह पर पहुंचा दिया गया है। तजावुजात पर डीजे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डायरेक्टर SPCA सेंट्रल को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने महकमे बल्दियात और एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी कर दिया। तजावुजात डीजे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डायरेक्टर SBCA को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने महकमे बल्दियात और एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी कर दिया है। DG SBCA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया, तजावुजात दोबारा कैसे हो रही हैं। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने कहा कि अभी तो सिर्फ जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया है, अदालत इससे आगे का भी हुक्म दे सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का
इजलास विफाकी काबीना 15 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। विफाकी काबीना इस इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। विफाकी काबीना की जानिब से 15 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू। वज़ीर आज़म मुशावरत को तैयार नहीं, ये चेयरमैन नैब ताहयात रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाका नवासी की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मुशावरत को तैयार नहीं, ये चेयरमैन नैब ताहयात रहेंगे। शाहिद खाका नवासी ने यह भी कहा कि नए ऑर्डिनेंस का मतलब है चेयरमैन नैब अगर बात नहीं सुनेगा तो उसको निकाल देंगे। पहले दिन कहा था ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। नैब के चेयरमैन को जो कानून में शिक थी कि इसको मजीद एक दिन नहीं दिया जा सकता, उन्होंने उसको आगे एक्सटेंशन दे दी जब तक नए चीफ का इंतखाब नहीं होता। और नए चीफ इंतखाब कभी हो नहीं सकता क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है मुशावरत करने को तैयार नहीं है। तो अब ये जो चेयरमैन है ये ताहयात होंगे। इसका इतलाक अब हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। हुकूमत जितनी चोरी कर ले वो माफ। तो हम तो तैयार हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम पर आपने इल्ज़ाम लगाना है तो टीवी के कैमरे लगाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और अवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन हुई है। आज 3 साल में तो आपको कोई करप्शन नहीं मिली, कितने आपको और साल चाहिए करप्शन ढूंढने के लिए।